के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन में क्या क्या चीज़ें अवश्य खिलानी चाहिए ब्राह्मण भोज में। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि इन पितृ पक्ष के दौरान यदि पीरियड से हो जाए तो कैसे ब्राह्मण का भोजन बनाएं, या फिर अपने पितरों का जो नियम हम करते हैं वो सभी कार्य हम कैसे करें, कितने दिनों के बाद हम अपने रसोई में पितरों के लिए भोजन बना सकते हैं। और साथ ही यदि आपके घर में भी पितृ दोष है तो आप ये चमत्कारी रोटी का करें उपाय इन पितृ पक्ष के दौरान। बहुत सारी बातें पितृ पक्ष से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। पितृ पक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ में हम आपको एक विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। ये उपाय सार्वजनिक है, सभी लोग कर सकते हैं। इसको करने से आपके घर में यदि पितृ दोष है तो वो धीरे धीरे समाप्त होगा, और यदि पितरों की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में अवश्य शेयर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये 15 दिनों की जो अवधि है ये पितरों की सेवा, पितरों के निमित्त दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान करने के लिए होती है, और ये सभी को करना चाहिए। ज्यादातर लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम गया जाने के बाद अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें अथवा ना करें। तो देखिए, यदि आप गया जाकर उनका तर्पण करके आए हैं तो जो ये नियम है वो आप ना करें, लेकिन पितरों के निमित्त भोजन का दान आपको निरंतर करते रहना है। भोजन का दान अमावस्या तिथि पर, भोजन का दान आप पितृपक्ष के दौरान कभी भी आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद को सूखा पका हुआ भोजन, फलों का दान ये आप करेंगे तो आपके हित में होगा। और साथ ही पंछियों की सेवा, जानवरों की सेवा, ये भी आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होगी। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा था कि हम पीरियड के दौरान कैसे ब्राह्मण भोजन या पितृपक्ष के नियमों का पालन करें। तो देखिए, यदि आप अपने घर की अकेली हैं, महिला हैं, पीरियड से हो गई हैं, तो पितृपक्ष के कोई भी नियम आपको नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद ना हो जाए। इसमें डे की बात नहीं है। अगर आपका ब्लीडिंग 4th डे बंद हो गया तो 5th डे आप बाल धोकर अपने पितरों के निमित्त स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ होकर भोजन बनाकर ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, लेकिन ब्लीडिंग आपकी बंद होनी चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्टैंडर्ड समय दिया था कि 8 दिन के बाद ही महिलाएं रसोई में जा सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। ठीक है। और पीरियड के बाल हम धो सकते हैं पितृपक्ष के दौरान भी। यदि आप बाल नहीं धोंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, तो फिर आगे का नियम कैसे करेंगे? आपका क्लियर हो गया। अभी पितृपक्ष के दौरान आप पूजा पाठ भी करें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम हम पूजा करें कि ना करें। बिल्कुल आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही हमें इस देह से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमारे पितरों को भी मुक्ति ईश्वर ही दिलाते हैं। और मोक्ष के देवी देवता कौन है? भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, जो कि पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। तो आप पूजा पाठ न छोड़ें, कंटिन्यू आपको पूजा पाठ करते रहना चाहिए, साथ में पितरों के निमित्त दान पुण्य। अब ये एक एक चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम क्या विशेष उपाय करें पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको भोजन का नियम बताऊंगी कि भोजन हमें कब कब निकालना है, सुबह निकालना है कि शाम को निकालना है। बहुत सारे लोग शाम को भी कह रहे थे कि हम निकालें कि ना निकालें। तो देखिए, दान में सबसे बड़ा दान होता है भोजन का दान। ठीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, अलग अलग पुराणों की हम बात कर लें तो अन्न दान का ही बहुत बड़ा महत्व है, और अन्न के त्याग का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप अन्न का ही दान करें, और पके हुए अनाज का अधिक महत्व है। तो अब आप पके हुए या फिर सूखा अनाज दान कर सकते हैं। जो हम चमत्कारी रोटी की बात कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस रोटी का उपाय करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे,
यदि आपके घर में पितृ दोष है तो उससे भी आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। आपको उसके लिए एक विशेष प्रकार का आटा तैयार करना है, थोड़ा सा दूध लेना है और थोड़ा सा शक्कर यानी चीनी मिलाकर एक आटे का डो तैयार करना है। उसके बाद उस डो से आप रोटी या पूरी बना सकते हैं। देखिए, पूरियां भी आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके यहाँ जो गाय हैं वो पूरियां नहीं खाती हैं, तो ऐसे में आपको मिट्टी के बर्तन पर रोटियां बनानी है। तो अगर आपका मिट्टी का प्लेट बड़ा है तो बड़ी रोटी बना लें। यदि आप कुल्हड़ पे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं है तो कुल्हड़ भी ले सकते हैं, कुल्हड़ के ऊपर वो रोटी लगाकर आप उसे सेक लें और फिर उसे ठंडा करके उस पर घी लगा दें। अब 3 रोटी छोटी छोटी आप बना लीजिए और उसे 3 स्थानों पर देना है। ये काम आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान यदि आप करते हैं तो आपको उसका फल अधिक मिलेगा। आपका क्लियर हो गया कि आप पूरियां भी बना सकते हैं, रोटियां भी बना सकते हैं। आप 3 की संख्या में बनाएं या एक बड़ा बना लें, उसके 3 भाग कर लें। अब एक भाग हमें गौ माता को खिलाना है, दूसरा भाग हमें कौवों को खिलाना है, मीठी रोटियां घी लगी हुई, और तीसरा भाग उसे हल्का सा पूरा पाउडर चूरा बना देना है चींटियों के लिए। तो पार्क में पीपल वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे कहीं भी आपको चींटियां दिख जाती हैं, लाल, काली, पीली, कोई भी चींटी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करने लगते हैं कि कौन सी चींटी, कोई भी चींटी हो आप उसे खिलाने के लिए वहां पर डालें। और कौवा नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम अब कौवा कहाँ ढूंढने जाएं। तो देखिए, स्टेशन पर या फिर हम बताएं कि जहां पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वहां पर कौवे आते हैं, आप ले जाके कौवों का ध्यान करके वहां पर रख सकते हैं। आप समय बांध लें कि इसी समय आपको हर दिन वो रोटी रखनी है। देखें, धीरे धीरे कौवे आने लगेंगे, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान कौवे आते हैं। कौवों के पीछे की एक पौराणिक कथा भी है कि क्यों हम कौवों को ही खिलाते हैं। ठीक है, कौवों के पीछे की ये पौराणिक कथा है कि जब राजा रामचंद्र जी ने कौवे की एक आंख फोड़ी थी, क्योंकि माता सीता जब चित्रकूट में निवास कर रही थी वनवास के दौरान, तो वो अपने को तैयार कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी और अपने पैरों में महावर लगा रही थी, और कौवे ने उनके टोंट मतलब चोंच मारकर उनका रक्त निकाल दिया था, खून निकाल दिया था। तब भगवान श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ गया था और उन्होंने अपना बाण खींच लिया था और फिर कौवा डर गया था। और कौवों का रूप कौन सा था? इंद्र का पुत्र जयंत था, और वो अपने स्वरूप में आ गया और कहा कि हमारा कल्याण करिए और हमारी गलती को क्षमा करिए और हमें माफ कर दीजिए। और तभी से रामचंद्र जी ने बाण कस लिया था। अब उनका बाण कहीं ना कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी 2 आंखें हैं, इसलिए हम एक आंख को फोड़ देंगे, एक आंख से तुम देखोगे। लेकिन इस नुकसान के साथ में एक तुम्हारा भला भी होगा कि पितृपक्ष के दौरान जो तुम्हें खिलाया जाएगा उसकी पुण्य की प्राप्ति पितरों को भी मिलेगी, यानी कि तुम पितरों को भोजन पहुंचाने का काम भी करोगे, ये तुमको वरदान मिलता है। तो तभी से कौवे की एक आंख एक ही रहती है, यानी दोनों आंख नहीं रहती है। बचपन से ही जन्मजात कौवे की एक ही आंख होती है। और पितृपक्ष में ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि कौवे पंछियों के लिए भोजन लेकर दौड़ते रहते हैं। ये उसके पीछे की एक छोटी सी कथा मैंने शॉर्ट में आपको सुनाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपको कौवों को देना चाहिए, और गाय को तो आपको देना ही देना चाहिए, लेकिन मीठी रोटी होनी चाहिए और घी लगाकर ही देना चाहिए, सूखी रोटी हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य यदि आप पितृपक्ष में करें और वैसे के दिनों में भी आप कर सकते हैं, यानी कि पितृपक्ष समाप्त होने के बाद, जैसे नवरात्रि में, शिवरात्रि में, या कंटिन्यू 43 दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माता रानी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और दोस्तों, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से कुछ भी लेकर, जैसे कि रसोई में आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं, आप बाहर हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, तो आप कुछ धनराशि ही दान किया करें। अमावस्या तिथि पर पितृपक्ष के दौरान कुछ धनराशि, कुछ फल, कुछ पीने की चीजें, कुछ ना कुछ आप अपने पितरों के निमित्त दान किया करें। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख शांति और
ईश्वर की कृपा, पितरों की कृपा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम एक चमत्कारी रोटी से अपने सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, और यदि आप घर से बाहर हैं तो कैसे इन सभी कार्य को कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।